Assalamualaikum dear student, welcome to I M Chemist. This is इमरान और ये हमारे पास पार्ट 3 है फॉर द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हुए हैं। अगर आपने वो वाले देखना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ से उसके लिंक मिल जाएंगे। So let's begin this video. MCQ number 51 हमारे पास है कि the total number of sigma bonds between CH in benzene are। अब बेंजीन का मॉलिक्यूल हमें पता है कि इसमें होते हैं 6 कार्बन एटम और 6 उसके साथ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड दिस वन इज आल्सो हाइड्रोजन। ये सारे हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसको आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी बॉन्ड हैं सिग्मा बॉन्ड हैं। अब अगर हम टोटल बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स की, तो ये सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड भी होते हैं ना, अल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट है। तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल जो बॉन्ड हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड वो क्या है, 6 हैं। अदरवाइज टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है वो 12 होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 6 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन केस ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। MCQ नंबर 52 हमारे पास है कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगो द डैश डायरेक्टली। अब कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सी रिएक्शन है जो कि बेंजीन डायरेक्टली नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। आप हाइड्रोजन की जगह पे उसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्लोरीन लगाते हैं, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। हम टोल्यूइन की सिंथेसिस करते हैं, फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन इथाइलेशन वगैरह करते हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैलिक एनहाइड्राइड वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं, वो बेंजीन से हो रही होती है। तो इस तरह हम इसका एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम बेंजीन की किसी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो बेंजीन के जो एलिमिनेशन रिएक्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। MCQ नंबर 53 हमारे पास है कि एनिलीन इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको पता है कि हर जगह पे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो किस चीज़ को, NH2 ग्रुप को। तो इसको क्या कहते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज एनिलीन। अब ये बेंजीन से निकला है, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब कह रहे हैं कि इसमें कौन सा ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। सो दिस वन इज NH2 और NH2 क्या है, दैट इज द एमाइनो ग्रुप। हिंस ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 54 हमारे पास है कि बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन डैश। अब बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे लिखा ऑप्शन नंबर ए के अंदर 6 sp3 हाइब्रिड कार्बन या 3 sp3 तो पॉसिबल नहीं है। देन 6 sp3 हाइब्रिड, ये sp3 नॉट पॉसिबल, 3 sp2 कार्बन एटम। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा बेंजीन के स्ट्रक्चर को। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमें आता है, ठीक है, हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। बाकी ये सारे क्या हैं, कार्बन एटम है, कार्बन के साथ बेसिकली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है। तो आपको मैंने ट्रिक के हिसाब से बताया था कि अगर आप इस कार्बन को देखते हैं, लेट से इस कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे इसने सिंगल बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया था। तो ये हो जाएगा बॉन्ड 1, ये हो जाएगा बॉन्ड 2। डबल को आप सिंगल की तरह काउंट करो, इसका मतलब इसमें 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो एक S और 2 P अगर आप मिला लोगे तो इससे क्या बनेगा, sp2। अब ये कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मौजूद हैं इन केस ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। हिंस राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वी हैव 6 sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम इन केस ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। MCQ नंबर 55 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम है उसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। सल्फोनेशन हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, कौन सा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप। देन हमारे पास नाइट्रेशन में हमें पता है कि NO2 जो है, NO2 पॉजिटिव आयन, ये नाइट्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके नाइट्रोबेंजीन देता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है इनके साथ हाइड्रोजन। तो ये 3 जो है, दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन सनलाइट। तो जब कभी आप बेंजीन को ट्रीट करते हो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो दैट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लो हेक्सेन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक एक आप क्लोरीन जो है वो अटैच कर देते, किसके साथ हाइड्रोजन होता है, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं हो रही थी, इसके अंदर एडिशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 56 है, जो यहाँ पे एडिशन की हमने बात की ना, यहाँ पे सी के अंदर की बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे सकते, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। एमसीक्यू नंबर 56 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट टू फॉर्म अल्केन। अब इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्केन की फॉर्मेशन करता है। पहले आपके पास है अमोनिया, फिर मैथनॉल, देन वाटर। तो याद रखें कि अमोनिया हो गया, ये अल्कोहल्स हो गए CH3 और OH, दैट इज मैथनॉल, या फिर वाटर मॉलिक्यूल हो गए, ये सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, अल्केन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब इसको हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड की जो मैंने किप्स के MCQs कराए थे, उसके अंदर मैंने इसके सारे मैकेनिज्म किए थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है कि हमारे पास होता है RMgH मॉलिक्यूल। ठीक है, R क्या है, दिस इज अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम, और फिर यहाँ पे X जो है ये हेलोजन हो सकता है। नॉर्मली हम लोग लेते हैं क्लोरीन को या फिर ब्रोमीन को। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मैग्नीशियम की वो कम होती है, कार्बन की ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये पोलराइज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास पोल्स बन जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और यही इसकी पोलैरिटी की वजह है, और ये इसी वजह से हमारे पास ये हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको वेक्टर ग्रेट नार्ट ने बनाया था सबसे पहले। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिएक्शन को देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम R की जगह पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम है, और यहाँ पे हम इसके साथ ब्रोमीन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम पता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। वाटर मॉलिक्यूल का हम ऐसे लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो पोलर, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये नेगेटिव जो है इस प्रोटॉन को ले लेता है, और हमें पता है कि ये रिएक्शन जो होते हैं ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास किस की फॉर्मेशन होती है, वी विल गेट मीथेन, और साथ में हमारे पास ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पे ब्रोमीन, और ये OH, ये जो OH तो पीछे रह जाएगा, ये हमारे पास मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। बाकी मैकेनिज्म हम लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर प्रॉपर इसके आपके साथ शेयर किए थे। नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल है, कि अमोनिया है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इथाइल ग्रुप चलो लगा लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अमोनिया में भी क्या होता है कि NH3 होता है। ठीक है, हम अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं, और ये भी क्या होता है हाईली पोलर होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, ये डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो हमारे पास अल्टीमेटली किसी की फॉर्मेशन होती है CH3, यहाँ पे CH3 ऑलरेडी एक हाइड्रोजन ले लेता है अमोनिया से, ये इथेन की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरीन है, यहाँ पे NH3 ग्रुप रह गया, मानो ग्रुप, तो ये हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। इसी तरह जो अगला है मैंने दिया मैथनॉल के अबाउट पूछा था, तो मैथनॉल का भी एग्जैक्टली यही होता है कि जितनी भी अल्कोहल्स है वो रिएक्ट कर रहे होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और रिएक्ट करके हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, अल्केन्स की। तो ये देखो, ये हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन कर रहा है। मैथनॉल के लिए अगर हम देखना चाह रहे थे, हमारे पास ये है CH3 CH2 Mg, यहाँ पे आप क्लोरीन या ब्रोमीन किसकी लगा दो, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इन केस ऑफ मैथनॉल क्या होता है कि HO और यहाँ पे CH3, ये बॉन्ड फिर पोलराइज होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये जहाँ से प्रोटॉन ले लेता है ये इधर मूव कर जाता है, तो हमारे पास अल्टीमेटली किसी की फॉर्मेशन होती है CH3, इसके CH2 ऑलरेडी है, एक और CH3 लेगा, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसी की इथेन मॉलिक्यूल के। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, when ammonia, methanol and water react with Grignard reagent, they form alkane. Now the next one is MCQ number 57, हमसे पूछ रहा है कि in benzene molecule carbon atom is dash। तो इससे पहले के जो 4-5 MCQs हम लोगों ने इस चैप्टर में कर लिए, और उसमें आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर C is the right one। 58 हमारे पास है कि the angle between the unhybridized 2pz orbital and the 3 sp2 hybrid orbital in ethene molecule A। अब ethene के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि 2 कार्बन एटम होते हैं, डबली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन का एक ऑर्बिटल है
वो तो क्या बना रहा होता है, पाई बॉन्ड बना रहा होता है। जो बाकी जो है एक अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में जो है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री पे इस तरह यहाँ पे पड़ा रहता है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 59 है कि 2,5 डाइमेथाइल 1 हेक्सेन हैज डैश 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, या 2 डबल बॉन्ड है, या 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है। तो इसको हम बनाते हैं। एक तो हमारे पास है हेक्सीन। हेक्सीन का मतलब कि ये 1 2 3 4, ये 5 और 6। हेक्सीन हेक्स का मतलब होता है 6 ना, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। और यहाँ पे 1 के ऊपर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है क्योंकि 1 हेक्सीन लिखा हुआ है। 2,5 डाइमेथाइल, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है और ये हमारे पास 5 है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द 2,5 डाइमेथाइल। मिथाइल 2 टाइम्स है तो डाइमेथाइल हो जाएगा, और 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन लगा देंगे, हेक्सीन बन जाए। अब यहाँ पे इसको अगर आप सेटिस्फाइड करना चाहते हैं वैलेंसीज को, तो आप हाइड्रोजन एक एक लगा लो, क्योंकि वैलेंसी कार्बन हम लोगों ने और सेटिस्फाइड करनी है कार्बन की, ये CH2 है। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH2 लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक 2 कार्बन ऐसे हैं, ठीक है। एक ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ये वाला कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। We have 2 sp2 hybridized carbon atom in case of 2,5 dimethyl 1,1 hexene। तो यहाँ पे देखिए इसमें डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, MCQ नंबर 60, एसिटिलाइड्स कैन गिव बैक इथाइन अपॉन द ट्रीटमेंट विद डैश। अब इसका हम लोगों ने रिएक्शन देखा था जब मैंने आपको टेस्ट तो बताया था कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्कीन और अल्काइन को। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास एसिटिलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो एसिटिलाइड्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिल्वर के एसिटिलाइड्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो, आप इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, लाइक आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दो। इससे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, अगेन वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइन मॉलिक्यूल जो है दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सिल्वर है, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फेट बनाएगा। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे आप दूसरा एसिड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा सिल्वर एसिटिलाइड, आप इसको रिएक्ट करा दो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा, H ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन का मॉलिक्यूल ये ट्रिपल बॉन्ड है, और साथ में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देगा। तो अगर आपने एसिटिलाइड्स को दोबारा से कन्वर्ट करना है अल्काइन के अंदर, तो आपको डाइल्यूट एसिड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि डाइल्यूट एसिड हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 61 है कि एडिशन ऑफ HCl टू ईथीन गिव डैश। अब कहते हैं कि आपने ईथीन का मॉलिक्यूल है और उसके अंदर आपको HCl का मॉलिक्यूल ऐड करना है। ईथीन का हमें पता है कि कुछ स्ट्रक्चर ये होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। आप इसके अंदर सिंपल HCl ऐड कर रहे हो, एक साइड पर हाइड्रोजन लगा दो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड उधर ले आओ, एक उधर ले आओ। इसी तरह यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच कर दो, दूसरी साइड पे आप क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। तो एक साइड पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो पहले 2 हाइड्रोजन तो 3 हो जाएंगे, दूसरी साइड पे आप CH3 के साथ Cl लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। या इसको आप कहते हैं क्लोरो इथेन करते। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, क्लोरो इथेन की फॉर्मेशन होगी। सिंपल करके आपने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास 62 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पहले आपके पास है फिनोल का मॉलिक्यूल, क्या है, फिनोल का मॉलिक्यूल, बेंजीन की पर आप OH लगा दो। दूसरा आपके पास है नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे NO2 लगा दो। तीसरा आपके पास है टोलवीन, टोलवीन और पास क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर C3 मॉलिक्यूल C3 वो CH3 जो है लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिलीन, एनिलीन में क्या होता है कि NH2 ग्रुप जो है वो लगा होता है, इसलिए CH3 ग्रुप है।
यहाँ पे NH3 ग्रुप जो है वो अटैच होता है। अब इनके केस में अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, टोल्यूइन जो है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एनिलीन जो है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नाइट्रोबेंजीन जो है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। हमारे पास क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं ना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो किप्स के MCQs थे उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट जो पोर्शन था, लास्ट पोर्शन के अंदर उसके तकरीबन 10 से 15 MCQs किए थे। वो सारे के सारे इसी के ऊपर बेस्ड थे कि कौन सा हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है। और मेथड डायरेक्टिंग के अबाउट मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं। डीएक्टिवेट क्यों करते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग से उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो ड्रैग कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन से उसकी बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो जो उसकी रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन जो मैंने बताया था नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 63 है कि अ कंपाउंड दैट हैज अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन किसके अंदर है। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन वो है जिसमें या तो पाई बॉन्ड हो गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है C2H2। C2H2 को अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो वो आपको मिलेगा कुछ इस तरह, ठीक है, C2 और H2। फिर आपके पास है C3H8, C1 2 3, ये 3 हो गए और यहाँ पर आप सिर्फ हाइड्रोजन लगा दो तो ये आपके लग गया हाइड्रोजन। तो ये तो सारे सिंगल बॉन्ड बन गए। C2H4 में हमारे पास क्या होता है, C2 और H4, ये 1 ये 2, H4 का मतलब यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ हमारे पास नंबर बी के अंदर बेंजीन मॉलिक्यूल है। बेंजीन मॉलिक्यूल में जाता है कि डबल और सिंगल बॉन्ड, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रोपेन का मॉलिक्यूल है, वजह क्या है कि यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए कि कंपाउंड दैट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, क्योंकि देखो इथाइन के केस में आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। जो हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक का काम कर सकता है। बेंजीन के केस में पाई बॉन्ड मौजूद है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। इन सब ये कह सकते हैं कि जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और इस स्टेटमेंट को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि कंपाउंड दैट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 64 है कि द ओरिजिन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन इज। अब अल्काइन जो है ये एसिडिक नेचर इसकी क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन। हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको एसिटिलाइट की बात की लास्ट वीडियो के अंदर, आपको मैंने बताया था कि इन केस ऑफ अल्काइंस होता क्या है कि ये जो कार्बन है ये दोनों ये sp हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है। ये अगर sp हाइब्रिडाइज है तो इसके अंदर 50% s कैरेक्टर होता है और 50% इसके अंदर p कैरेक्टर होता है। तो s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम इज द केस विद दिस कार्बन एटम, this carbon will bear partial negative charge and hydrogen will have partial positive charge। अब रिजल्टेंटली होगा क्या कि ये जो है इजीली इस प्रोटॉन को यहाँ से लूज कर सकता है, ठीक है, प्रोटॉन को लूज कर सकता है। और एसिड जो है, एसिड क्या होता है, वो स्पीशी है जो प्रोटॉन डोनर होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है इजीली लूज कर सकता है ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस कैरेक्टर। तो उस वजह से हमारे पास ये क्या है, एसिडिक नेचर होता है। 65 हमारे पास है ethane when completely halogenated in excess of chlorine can form that। कहते हैं इथेन का मॉलिक्यूल ले लो, उसकी आप हेलोजिनेशन कर दो, ठीक है। अब क्या कर दो, आप उसके अंदर हेलोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर दो, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। इथेन का मॉलिक्यूल क्या होता है, इथेन का मतलब होता है ये कार्बन 2 एटम, एच का मतलब 2, एन का मतलब सिंगल में, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। आप क्या कर दो, आप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसके साथ रिएक्ट करा दो किस चीज़ को, सनलाइट SUN। आप इसके साथ क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच कर दो। तो कंप्लीट अगर ये हटाएंगे हम हाइड्रोजन एटम को तो इसके हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्या हमारे पास, इसको आप काउंट कर लो,
तो दिस वुड बी द राइट आंसर। तो दैट इज द हेक्साक्लोरोईथेन। हमारे पास कितने क्लोरीन एटम अटैच हैं? 6 क्लोरीन। इसको क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको क्या कहते हैं? हेक्सा। क्लोरीन है तो क्लोरो बन जाएगा। 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के एक सिंगल बॉन्ड इथेन, हेक्साक्लोरोईथेन की फॉर्मेशन होगी। हिंस ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 66 है कि ग्लाइकोजल मॉलिक्यूल हैज डैश। ग्लाइकोजल मॉलिक्यूल का फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास ये होता है सी डबल बॉन्ड एच, सी डबल बॉन्ड एच। तो आप लोगों ने हाइड्रोजन की टोन से जब तक देखा होगा मेरी वीडियो देखी होंगी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इस ग्रुप को क्या कहते हो? ये जो क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको क्या कहते हो? एल्डिहाइड। इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड से अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है, सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, सिमेट्रिकल पढ़ा था हम लोगों ने, तो उनको क्या कहते हो? दीज आर नोन एज कीटोन। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपके पास क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये पूरे मॉलिक्यूल जो इसको क्या कहते हो? दैट इज द ग्लाइकोजल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर कितने एल्डिहाइड ग्रुप हैं? 2। ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्लाइकोजल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 67 है कि विद द इंक्रीज इन अनसेचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। जब हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर अनसेचुरेशन ज़्यादा हो रही होती है, मतलब कि इसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उस वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंक्रीजेज, नहीं, सिग्मा बॉन्ड तो डिक्रीज हो रहे थे, पाई बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिक्रीजेज, नहीं, पाई बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीजेज, नहीं, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इंक्रीजेज, यस। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो जितना हमारे पास अनसेचुरेशन ज़्यादा होगी उतने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा होंगे। जैसे हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर कोई भी पी अनहाइब्रिडाइज नहीं होता है। sp2 की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक पी जो है वो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम sp की बात करते हैं जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसके अंदर क्या होता है? 2 पी जो है वो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में मौजूद रहते हैं। एक बाकी जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है बीच में, और बाकी जो 2 पाई बॉन्ड बना लेते हैं वो जो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 68 है कि इथीन कैन गिव ऑल द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सेप्ट। अब इथीन मॉलिक्यूल है, पाई बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये सारी रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो कि नहीं देता, वो कौन से वाला है? तो दैट इज एडिशन भी हमारे पास होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, हाइड्रेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स के अंदर, ठीक है, ये सिर्फ अल्केन के अंदर होते हैं। बाकी जो रिएक्शन है, एडिशन हो गया, हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, या फिर हाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, जिसका आप वाटर ऐड कर रहे होते हैं, ये सारे अल्कीन दे सकते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर हम लोगों ने 3 स्टेप्स पढ़ते हैं हम लोग, पहले हम रिएक्शन को स्टार्ट कराते हैं जिसको आप इनिशिएशन कहते हो, ये होते सिर्फ अल्केन के केस में, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोपोगेशन कहते हैं उसको, और एंड पे जो रिएक्शन खत्म हो रहा होता है जहाँ पे फ्री रेडिकल जब दूसरे दूसरे मिल रहे होते हैं, तो उसका क्या कहते हैं? टर्मिनेशन रिएक्शन। 3 स्टेप्स हम लोगों ने अल्केन के केस में पढ़े हुए हैं। तो अल्कीन जो है, इथीन का मॉलिक्यूल है ना, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास 69 है कि बेंजीन रिएक्ट विद इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड टू गिव। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड उसको बोलते हैं। ये आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसको आपने रिएक्ट किया इथाइल क्लोराइड के साथ, CH3 CH3 और Cl, तो कहते हैं आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? जब इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा क्या चीज़? ये जो इथाइल ग्रुप है, CH2 और CH3, ये जो HCl है, तो यहाँ पे Cl, ये Cl और ये H आप मिल के HCl बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द इथाइल, और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, तो इस तरह कहते हो इथाइल बेंजीन, हिंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। एमसीक्यू नंबर 70 हमारे पास है कि विच ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। तो अब इसमें से आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये R,
ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप हो गया। तो ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ड्रैग करके बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो है, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या है, दैट इज द पैराडायरेक्टिंग ग्रुप। हमारे पास क्या है, पैराडायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डोनेट कर रहा होता है, दे रहा होता है। तो दैट इज द एक्टिवेशन ग्रुप। ठीक है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, हेंस ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्सिल इज द राइट वन। 17 हमारे पास है कि टर्शरी अल्कोहल आर इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट बिकॉज। अब जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, कहते हैं उसकी हाइड्रेशन और उसकी डिहाइड्रेशन जो है वो इजीली होती है। डी का मतलब होता है लॉस और हाइड्रेशन का मतलब वाटर, कि उनसे आप वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इजीली निकाल सकते हो। तो उसकी वजह हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है, कि इसका राइट ऑप्शन बनेगा दे फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन। टर्शरी का तो आपको पता होगा कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक कार्बन, इसको आप अल्फा कार्बन कहते हो। अल्फा कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली कार्बन 3 अटैच हैं, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, दिस वन इज द अल्फा कार्बन। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो हम एस डॉट जी लिख देते हैं। ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जस्ट 3 बीटा कार्बन अटैच होते हैं, तो इनको क्या कहते हो, टर्शरी कार्बन। ठीक है, और ये OH है, तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल कहते हो। अब टर्शरी अल्कोहल में से आप OH मॉलिक्यूल रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो, OH मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटायन है। ठीक है, दैट इज द कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन जो है, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बन के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किसने निकाल लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने निकाल लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जिसके साथ मिथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहे थे, तो ये कार्बन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा था। ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा था। अब ये क्योंकि जो कार्बोकेटायन है ये स्टेबलाइज है, तो इसलिए इन टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी डिहाइड्रेशन आप इजीली कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, दे फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 72, बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्रोड्यूसेस एसीटोफिनोन व्हेन रिएक्ट विद डैश। अब यहाँ पे आप लोगों को एसीटोफिनोन जो है इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये AlCl3 जो है ये एक्ट करता है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, वो इसकी शेप की जो कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर दो, इस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो अब बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपने इसको ऐसी कौन सी चीज़ है इसके साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ताकि उससे हमारे पास एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाए। इसी की फॉर्मेशन हो जाए एसीटोफिनोन। अब एसीटोफिनोन का फार्मूला जिसको आता होगा वो इसको कर सकता है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। तो इसको आपने रिएक्ट कराना है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl के साथ। और अब इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। इस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। तो जब हम एसिटाइल क्लोराइड, ये जो मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसके साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे बेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली फॉर्मेशन होगी दैट विल बी एसीटोफिनोन। सो दीज MCQs आर इनफ फॉर दिस पार्ट। बाकी के जो MCQs रह गए, आपको मैंने कहा था वी हैव 95 MCQs, तो बाकी के जो MCQs हैं वो पार्ट नंबर 4 के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।